पड़ोसी देश में बदलती परिस्थितियों के कारण सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सुनिए, पंचायतों तक पहुंचने अग्नि सुरक्षा संबंधी जागरूकता। राज्यपाल ने कहा है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा कि अग्नि सुरक्षा संबंधी जागरूकता राजधानी तक सीमित न रहकर प्रत्येक जिला, प्रखंड और प्रत्येक 3 माह पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ठीक है। बीम्स पावापुरी के छात्र रविशंकर ने बायोमेट्रिक संचालक रंग संरची साजिश। सुनिए, रविशंकर चतुर्थ वर्ष का छात्र प्रमोद बायोमेट्रिक सत्यापन करता था। रविशंकर प्रमोद अब भी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। मेडिकल छात्रों की मदद से पूर्ण परीक्षा के कदाचार का अंजाम दिया। संगठित रूप से लखीसराय के क्यूल कवैया के 3 केंद्रों पर हो रही थी धांधली। सुनिए, आपत्तिजनक पोस्टर डालने वाले 128 पर FIR। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, धार्मिक और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री डालने वालों पर बिहार पुलिस की साइबर इकाई की कड़ी नज़र है। इकाई ने इस साल बीते 4 महीने में मार्च से जून तक के दौरान राज्य में 128 प्राथमिकी दर्ज की, 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया। तो आगे सुनाते हैं। सुनिए, नगर निगम की संपत्तियों का होगा सर्वे, अतिक्रमण हटेगा। तैयारी, पहली बार होगी जियो टैगिंग, अवैध कब्जा हटाने के लिए विशेष टीम गठित। आरोपी शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर का यौन शोषण, 25 लाख भी ठगा। सुनिए, पटना के महिला चिकित्सक ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और ब्लैकमेल कर करीब 25 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। पीड़िता को शिकायत पर गर्दनीबाग महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता रेलवे में कार्यरत है। आवेदन के अनुसार उनके पति का जनवरी 2024 में निधन हो गया था। उसके बाद उन्होंने पूर्ण विवाह का निर्णय लिया और एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से गौतम मृणाल नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ। आरोपी गौतम मृणाल ने स्वयं को विदुर, एयर इंडिया का पायलट तथा रियलिटी शो से जुड़ा प्रोड्यूसर बताकर उनका विश्वास जीता। इसके पिता और उनके दोनों बच्चों को अपनाने का शादी का भरोसा दिया। शिकायत के अनुसार मार्च 2026 में आरोपितों ने पटना में एक मंदिर में उनकी मांग सिंदूर भरकर स्वयं को उनका पति बताया और वह 6 महीने के भीतर सामाजिक रीति रिवाज विवाह करने का वादा किया। इसके बाद वह नियमित रूप से घर आने लगा और शादी का भरोसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। चलिए आगे, बीमा राशि के लिए परेशान किया तो देना होगा मुआवजा। पटना जिला उपभोक्ता का यह निर्णय। चलिए, अतिक्रमण करने वालों पर 27,000 जुर्माना। आगे सुनाते हैं। सुनिए, आगे पेज नंबर 6 पर है। अम्बेडकर नगर जजर भवन से डर के साए में जी रहे हैं लोग। भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करें। सदगुरु ज्ञान भवन ईसा फाउंडेशन के संस्थापक व आध्यात्मिक सदगुरु जग्गी वासुदेव को सुनने के लिए उमड़े श्रद्धालु। सरज डिटेक्टर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए बनाया पहला हल्का उपकरण। बिहार डेवलपमेंट समिट 6 सितंबर को गोवा में होगी। नए सरकारी वकीलों की टीम बनेगी। हाईकोर्ट में जल्द ही नए सरकारी वकीलों की पूरी फौज देखने को मिलेगी। शनिवार को हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले सभी विधि पदाधिकारी, अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी वकील और अस्थायी समाधिक ने स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया। रेल यात्रियों में ठगी में दिल्ली के बदमाश समेत 6 गिरफ्तार। मुकेश सहनी को पुलिस ने होटल में किया नज़रबंद। अम्बेडकर नगर में तेज प्रताप गवाहों को मिली धमकी। पटरी पर मिला था अमीन का सब, पिता बोले हत्या की गई। चलिए 8वां पेज पर। स्कूलों में 18 जुलाई से पठन माह कई गतिविधियां होंगी। कानूनी सहायता किसी पर उपकार नहीं, संवैधानिक अधिकार। न्यायमूर्ति अंजना। गड्ढे में पलटे 2 ट्रक,
घायलों को तरफता छोड़ कोल्ड ड्रिंक लूटने लगे लोग। देखिए अब लोग की कहाँ मानवता भी है। लोग सुनिए, अमानवीयता। थाना फतुहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास बीटा सनवेरा NH SH 78 पर शनिवार को दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हुई। इसके बाद दोनों ट्रक गड्ढे में पलट गए, जिनमें कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्परता छोड़कर ग्रामीणों ने कोल्ड ड्रिंक लूटने की ग्रामीणों ने होड़ मच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगली चुनावी विषाद का देखिए एडिटोरियल में क्या है। अगली चुनावी विषाद का अर्थ, ये क्या खानदान आधारित ऐसे दलों के दिन अब लग चले जो राष्ट्रीय स्तर पर मोल भाव करते आए हैं? इस सवाल का जवाब हमें लखनऊ से मिलेगा। अगर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे पार्टियों के लिए लाइट हाउस साबित होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा गठबंधन के सामने कांग्रेस की अगुवाई में अगले साल एक मजबूत गठजोड़ की संभावना प्रबल उठेगी। जैविक खेती से जिंदगियां बचाता समर्था नौजवान। चलिए अब देश दुनिया के लास्ट पेज पर बताते हैं क्या है। सेशल्स हिंद महासागर में भारत का अहम साझेदारी। मोदी। दिल्ली के मंदिरों पर आतंकी हमले का अलर्ट जांच शुरू। मंदिर में नोटों के बंडल बांधते वक्त करते थे खेल। सुनिए, इंटरनेशनल न्यूज में आ गया है। मंदिर का दान चोरी, चंदा चोरी, ये भगवान का भी चंदा चोरी है। तो चंदा चोरी है, सुने होंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला। अब ये दान पेटी का चोरी। सुनिए, दान पात्रों से निकले हुए नोटों को सीधा करने वाले 6 कर्मी SI की जांच की जद में। आभूषण पर भी आरोपितों ने हाथ साफ किया। अयोध्या वरिष्ठ संवाददाता, राम जन्मभूमि मंदिर चौराहा प्रकरण की जांच में एक नया पहलू सामने आया है। SIT से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस मामले में नामजद 8 आरोपियों 6 कर्मियों का काम नोटों की मशीन से गिनती करना नहीं था। इनकी ड्यूटी दान पात्रों निकालने, मुड़े तुड़े नोटों को सीधा कर बंडल बनाते हुए रबर लगाकर व्यवस्थित करने की थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि कथित हेराफेरी इसी दौरान की गई है। गिरफ्तार 8 अभियुक्तों में 6 अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडे का यही काम था। इस कारण दानपात्रों में खाली करने की छोटे छोटे आभूषणों पर भी हाथ साफ किया गया। अनिल गोपाल पर लटकी FIR की तरवीर। भूमि विवाद बावजूद चंपत राय को बेफिक्री भारी पड़ी। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी सलाखों के पीछे माना जा रहा है कि बदली परिस्थितियों में डॉक्टर अनिल मिश्र, गोपाल राव पर भी केस दर्ज होने की तलवार लटक रही है, मगर इन पर गंभीर नहीं है। हल्की धाराओं में केस दर्ज किया जा सकता है क्योंकि SIT की जांच में इन पर केवल लापरवाही के सबूत मिले हैं। आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पूरे सिस्टम की निगरानी से जुड़ा था। उसे विशेष अधिकार प्राप्त थे। बताया जाता है कि वॉकी टॉकी के माध्यम से बिना तलाशी किसी व्यक्ति की एंट्री और एडिट कराने की स्थिति में था। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इसी व्यवस्था का कथित तौर पर दुरुपयोग कर नकदी बाहर निकली। इसी आधार पर उसके खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जा रही है। नीट में लागू होगा 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र। नितिन नवीन ने तेलंगाना प्रवास में कई बैठकें करेंगे। चलिए आप दूसरा अखबार का हम सुनाते हैं, प्रभात खबर का। साथियों, आप कैसे हैं आप लोग? इसे अगर
हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए टर्न से, और अपने दोस्त यार को भी शेयर भी कीजिए। अखबार से प्रभात खबर का संक्षेप में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सुनिए। इस पर YBN यूनिवर्सिटी का प्रथम पेज का फुल पेज का विज्ञापन है, और दूसरा में सम्राट चौधरी का विज्ञापन है, और उसके बाद घाट प्रभात में पहले होगा रेशनलाइजेशन, फिर मिलेगा तबादले का मौका। और उसके बाद आगे पर है नीट के बाद महाराष्ट्र टीटी का पेपर भी लीक, मास्टरमाइंड समस्तीपुर का। उसके अगला पेज अपना शहर में है मिलर विद्यालय बनेगा मॉडल स्कूल, राज्य के लिए होगा उदाहरण, CM। पटना प्रभात में फिल्मी अंदाज में 1.5 करोड़ का सोना लूटा, फर्जी डॉक्टर बन बुलाया, फिर दिलाया घटना को अंजाम। PG में स्नातक से अलग विषय में नामांकन के लिए देनी होगी परीक्षा। कहने का मतलब है कि अगर PG में एडमिशन लेते हैं तो अगर आपका ऑनर्स के अलग दूसरा सब्जेक्ट का PG करना है तो उसके लिए अलग से परीक्षा देनी होगी, एंट्रेंस टेस्ट। और चलिए आज इतने करेंगे इसका। उसके बाद हम साथियों अभी सबको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत गीता हमारा जो है। इससे पहले अपने गुरुजन वैष्णव जन संत महापुरुषों के चरणों में सादर नमन करते हैं, और हमारा जो खास कार्यक्रम है संडे सत्संग में श्रीमद् भागवत गीता, उसका आज हम हिंदी में सुनाएंगे 15वां अध्याय का। कि पिछला बार लाइव किए थे तो लाइव पोस्ट नहीं हो पाया, मानो वो वीडियो बना तो लाइव तो लोग बहुत सारे देखें, लेकिन वो पोस्ट नहीं पाया, वो सेव नहीं पाया यूट्यूब पर। तो इसीलिए उसको हम सिर्फ हिंदी का अनुवाद फिर से दोबारा कर देते हैं, तो इसका समझेंगे। ये एपिसोड पूरा हो गया, उसके बाद आपको महत्वपूर्ण बात बताएंगे, आप सुनते रहिए, लगे रहिए। इस 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। 20 श्लोकों में रचित पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय तथा भक्ति योग नामक 12वां अध्याय गीता के सबसे छोटे तथा मार्मिक अध्याय। 12वें अध्याय में सगुण उपासना का सर्वश्रेष्ठ बताया गया। यह कहा गया कि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त एवं निर्गुण उपासना कठिन है। देहाभिमान की बाधा किस प्रकार दूर हो 13वें 14वें अध्याय में विवेचित किया गया। 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया। मैं और मेरा मानना व्यभिचार दोष है, इसके लिए संसार वृक्ष का छेदन करने की आज्ञा दी गई है। इस सृष्टि के 3 तत्व प्रकृति, जीव और परमात्मा, तीनों को अनादि मानना त्रितावाद, और जीवात्मा और परमात्मा को अनादि मानना द्वैतवाद, और केवल परमात्मा को अनादि मानना अद्वैतवाद है। वेदांत में माया से मुक्ति, जीवात्मा ही परमात्मा, इस विचार से केवल परमात्मा ही अनादि है। माया शक्ति को परमात्मा की अनादि शक्ति कहा जा सकता है। ब्रह्म का स्वरूप मुख से नहीं कहा जा सकता है, मौन हो जानना पड़ता है। गुरुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। जो पुरुष है वही प्रकृति है, जो ब्रह्म है वह शक्ति है। जब निष्क्रिय है तब सृष्टि है, स्थित प्रलय नहीं करते तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं, और जब वे काम करते हैं तो उन्हें हम शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म या परमात्मा अथवा शक्ति अभिन्न है। श्री भगवान ने कहा कि वह अविनाशी संसार अस्वस्थ वृक्ष उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर शाखाएं नीचे तथा ज्ञान रूप पत्ते हैं, जिसको जो जानता है वही असली जानकार है। गुणों से बढ़ी हुई विषय रूप कोपलों वाली इसकी शाखाएं ऊपर से नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्म बंधन वाली इसकी जड़ें नीचे की ओर चारों तरफ फैली हुई है। इसका यह रूप वैसा यहाँ वास्तव में तत्व ज्ञान होने पर पाया नहीं जाता है।
क्योंकि आदि अंत और स्थिति नहीं है। अच्छी प्रकार से दृढ़ मूल वाले इस अस्वस्थ वृक्ष को अनासक्ति के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक काट कर उसके पश्चात उस स्थान को भली भांति खोजना चाहिए जहाँ पर जाकर पुनः वापस नहीं आते हैं। मैं उसी आद्य पुरुष की शरण प्राप्त करता हूँ जिसकी पुरातन सृष्टि चारों ओर फैली हुई है, जो मान और मोह रहित है, संग दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, नित्य आत्मा के आधिपत्य में है, समस्त प्रकार की कामनाओं से अलग हैं, सुख दुख नाम धंधों से मुक्त हैं, मूढ़ता रहित होकर अविनाशी पद की ओर जाता है। वहाँ सूर्य चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश नहीं है बल्कि स्वयं प्रकाश है, जहाँ जाकर पुनः वापस नहीं होते हैं। वह मेरा परम धाम है। श्री भगवान अर्पण करते हैं कि जीव में लोक में मेरा ही सनातन अंश जीव होकर प्रकृति में स्थित मन सहित छहों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जीव का जो शरीर प्राप्त होता है अथवा जहाँ जाता है, गंध स्थान से वायु की भांति इन सभी को साथ लेकर जाता है। जीव छेद स्रोत नेत्र स्पर्श रचना और घ्राण के द्वारा मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। शरीर त्याग करते हुए शरीर में स्थित होकर भोगते हुए तीन गुणों से युक्त जीव को ज्ञान नेत्रों वाले देखते हैं, अज्ञानी नहीं देखते। योगी भी यत्न करते हुए अपने स्थित ईश्वर या जीव का अनुभव करते हैं, परंतु अशुद्ध चित्त वाले अज्ञानी यत्न करके भी नहीं देख पाते। जिस तेज से सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, वह मेरा ही तेज जानो। मैं ही आज ओज से पृथ्वी में प्रवेश करके समस्त प्राणियों का धारण करता हूँ और रस स्वरूप चंद्रमा होकर सभी औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के शरीर में स्थित वैश्य वानर व अग्नि होकर प्राण और अपान वायु से संयुक्त होकर चार प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। सभी के हृदय में मैं सम्यक रूप से स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान अमोहन है। सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत ज्ञान का करता था, वेदों का जानने वाला हूँ। जिस तत्व को 13वें अध्याय को 6 तथा जड़ प्रकृति तथा अध्याय 7 में प्राप्त प्रकृति कहा गया, उससे इस अध्याय में क्षण के नाम से कहा गया है। अध्याय 13 में क्षेत्र के अर्थात जीवात्मा तथा अध्याय 7 में अपरा कहा गया है। वही अब अक्षर पुरुष कहा गया है। परम ब्रह्मा परमात्मा इन दोनों से विलक्षण और सर्वोपरि, इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो सबका अधिष्ठान है, पुरुषोत्तम ही परम पुरुष पूर्ण भगवान है। यह अध्याय श्रीमद् भागवत का श्रेष्ठ अध्याय के अंत में गीता का उत्तम शास्त्र कहा गया। जड़ प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होकर अर्थात भौतिक रूप से ऊपर उठकर साधक की चेतना उद्गामी हो जाती है और शुद्ध चैतन्य स्तर पर दिव्यता की अनुभूति होने पर मनुष्य को कृत्य हो जाता है। हरि ओम तत्सत। आज तो इसका यही हो गया साथियों। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण चर्चा पर, जो कि आपको मेन मीडिया या स्ट्रीम में या आपको टीवी फोरम में नहीं दिखाता न्यूज़, वो न्यूज़ हम लेके आते रहते हैं खोज के मीडिया से। तो आप सुनिए, बताते हैं। एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिए पूरे। कहीं मीडिया स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाएगा। नीचे पत्र लिखा है, वहाँ उस पर प्रियंक खड़गे सूचना प्रौद्योगिकी जय प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस मंत्री कर्नाटक सरकार का प्रियांश खड़गे है, और उन्होंने RSS मोहन भागवत को पत्र लिखा है। उसका हम हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, सुनिए। प्रियंक खड़गे गृह सूचना प्रौद्योगिकी जय प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस मंत्री कर्नाटक सरकार, दिनांक 13/6/2026। प्रति श्री मोहन भागवत जी, सर संचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS नागपुर। विषय: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई तथा संगठन की कानूनी स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध। महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को उनके 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देता हूं। मतलब सुनिए, सब उसको बधाई भी दे रहे हैं वहाँ के जो है गृह मंत्री कर्नाटक का, और उनसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सुनिए, यह संगठन दावा करता है, आगे पूछिए पत्र में, यह संगठन दावा करता है कि उसकी 60,000 से अधिक शाखाएं
और भारत तथा विदेशों में करोड़ों स्वयंसेवक हैं। निस्संदेह समाज और सार्वजनिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। देखिए बड़ाई भी कहीं कर रहे हैं। इसी व्यापक प्रभाव, पहुंच और आकार के कारण आरएसएस से पारदर्शिता, जवाबदेही और संविधान के पालन के सर्वोच्च मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में आरएसएस की 4127 दैनिक शाखाएँ, 1389 साप्ताहिक मिलन तथा 60 मासिक मंडलियाँ हैं। आपकी रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने 2194 सामाजिक समरसता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 19,61,158 लोग शामिल हुए। साथ ही 562 पथ संचलन आयोजित किए गए, जिनमें 2,21,963 गण्य वेशधारी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि संगठन कर्नाटक में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक गतिविधियों के माध्यम से व्यापक रूप से सक्रिय है। इतनी व्यापक संगठनात्मक उपस्थिति विशेषकर नियमित सार्वजनिक कार्यक्रमों, गणवेशधारी पथ संचलनों और बड़े पैमाने पर सामाजिक गतिविधियों को केवल निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता। इससे संगठन की कानूनी स्थिति, जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक व्यवस्था, आवश्यक अनुमतियां, वित्तीय स्रोतों तथा भारतीय संविधान में कानून के पालन को लेकर वैध प्रश्न उठते हैं। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आरएसएस अपने अधिकृत पदाधिकारियों को भेजकर यह स्पष्ट करे कि इतनी विशाल संस्था की किस कानूनी आधार पर बिना औपचारिक पंजीकरण अथवा लागू कानूनों के अंतर्गत किसी विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत हुए बिना कार्य कर रही है। संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संगठन, चाहे कितना भी पुराना, बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो, कानूनी जांच से ऊपर नहीं हो सकता। सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले प्रत्येक नागरिक, संस्था और संगठन से कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। भारत में सफाई कर्मचारी तक को सरकारी लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। धार्मिक संस्थाएं, ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी, कंपनियां और अन्य संस्थाएं अपने संगठन गतिविधियों, आय व्यय तथा आय के स्रोतों का विवरण देने के लिए बाध्य है। इसी संदर्भ में आरएसएस ने भी निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक करने का अनुरोध किया जाता है। संगठन की कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना, पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण, दान, अंशदान और आय के स्रोत, व्यय और संपत्तियों का विवरण, लागू करों का कानून के अनुसार भुगतान किया जा रहा है या नहीं, बिना औपचारिक पंजीकरण की गतिविधियां किस कानूनी आधार पर संचालित की जा रही है, किसी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के आधार पर संगठन इतनी बड़ी गतिविधियां सार्वजनिक जवाबदेही के बिना संचालित कर रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, पंथ संचालनों, जनसभाओं तथा अन्य गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुमतियां, प्राधिकरणों और अनुपालन संबंधी विवरण पत्र में आगे कहा गया है कि जो संगठन नियमित रूप से राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करता है, उसे स्वयं भी पारदर्शिता, कानून के पालन और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। यदि सामान्य नागरिकों, छोटे संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्टों और कंपनियों से पंजीकरण, लेखा परीक्षण, जानकारी सार्वजनिक करना और कर भुगतान की अपेक्षा की जाती है, तो आरएसएस को भी कानून का पालन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अंत में पत्र में आरएसएस से आग्रह किया गया कि अपने 100 वर्ष के अवसर पर केवल उत्सव न मनाएं, बल्कि स्वयं का संवैधानिक आत्ममंथन भी करें, अपना पंजीकरण कराएं, अपनी गतिविधियां और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करें, सभी लागू करों का भुगतान करें तथा भारतीय कानून के दायरे में एक पारदर्शी और जवाबदेही संगठन के रूप में कार्य करें। पत्र का समापन इस अपेक्षा के साथ किया गया है कि आरएसएस इस संबंध में औपचारिक उत्तर देगा तथा अपने अधिकृत पदाधिकारियों को चर्चा के लिए भेजेगा। धन्यवाद। प्रियंक खड़गे। तो ये तो सुना है कि महाराष्ट्र, केरल का, कर्नाटक का जो सरकार है, उसमें होम मिनिस्टर ने मोहन भागवत से कितनी मलाई लगा करके और
बात कर किया है उससे चिट्ठी में, और कहा है कि आपकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए जब सारे का एनजीओ का धर्मार्थ ट्रस्ट का, कल्याणकारी ट्रस्ट का पंजीकरण होता है तो आपका क्यों न हो। तो इसके बाद भी बहुत से और मुद्दे हैं, पटना का भ्रष्टाचार का मुद्दा साथियों, लेकिन बहुत लंबा होगा, तो इसके लिए हम अलग से फिर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज इसके लिए यहीं तक रहेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये खास कार्यक्रम, तो ये आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर कीजिए। और साथ ही चैनल पर नया है तो फिर कहते हैं कि अब देख रहे हैं चैनल पर नया है तो सबसे पहले बेल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए टर्न से, ताकि कोई हम वीडियो अपलोड करें तो सूचना मिल जाए। और कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, इसी के साथ आज यहीं ईद तक के लिए जय श्री कृष्ण। फिर अगले वीडियो में देखते हैं बिहार का कुछ मुद्दा पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।